हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, तो जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं कि इस इमेज में क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है हम लोग क्या बात करेंगे। तो हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज का इन्वेस्टमेंट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, कैसे म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करेंगे, कितने साल तक हम इन्वेस्टेड रहेंगे, और क्या क्या इसका रिस्क रिवॉर्ड है, और क्या क्या कितने से इसको शुरुआत कर सकते हैं, इसका कितना मिनिमम रुपीज़ से मतलब एसआईपी हम शुरू कर सकते हैं। ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। और कितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कितने एएमसीज अवेलेबल है। ओके, तो चलते हैं गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक स्लोगन है, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है भाई, कैसे सही है, क्यों सही है? तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये कैसे सही है और क्यों सही है, और कैसे हम इससे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में चलते, नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो, कैसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, कितना से एसआईपी हम शुरू कर सकते हैं, या कितना से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम तो इसे कुछ चाहिए नहीं, कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, लाइक कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन सही होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एंड देन हाउ टू कैलकुलेट, हम अपना म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक वो सब हम आपको दिखाएंगे। कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ लोग होते हैं हम में से जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है। जब हम लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं है, मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, तो हम लोग को म्यूचुअल फंड डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड, लाइक हमको, तो हमको अगर आप अपने को फिर करना कहाँ इन्वेस्टमेंट, तो अगर अपने को ज़्यादा आइडिया नहीं है तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या, आपका रिटर्न थोड़ा कम रहेगा, रिस्क भी कम रहेगा, लेकिन रिवार्ड आपको अगर लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो आपको रिवार्ड अच्छा मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? इंटरनली जो म्यूचुअल फंड है वो भी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है। स्टॉक में इन्वेस्ट कौन करता है? तो इंडिया में काफ़ी सारे एएमसी होते हैं। एएमसी मीन्स लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो हमारे इस फंड को मैनेज करती है। और हर फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, एक या दो फंड मैनेजर होते हैं। वो काफ़ी एजुकेटेड फंड मैनेजर होते हैं, और लाइक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे होते हैं वो लोग, और वो लोग हमारा फंड को मैनेज करते हैं। तो उनको वो नॉलेजेबल पर्सन है तो वो मैनेज करते हैं, तो इसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा कम रहता है, इसीलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग को मतलब स्टॉक से, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचना चाहिए, जब तक कि हमको ज्ञान नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी पैसा है दोस्तों, बट आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर अपकमिंग सेक्टर है, क्या करंट सेक्टर पे काम चल रहा है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन हमको होना चाहिए, तब हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपने देश में, लाइक इंडिया में, सो मेनी एएमसी कंपनीज, लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है और इन्वेस्ट करती है। तो मैं आपको उन सब में से लिस्ट दिखा देता हूँ, आप चाहे तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या एएमसी इंडिया में लिस्टेड है। सेकंड। तो ये मैं ग्रो का एक पेज है, इस ग्रो के पेज पे आया हूँ, वेब पेज पे आया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि इंडिया में है, बजाज फिनसर्व, वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, आईटीआई म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, ऐसे करके मैं सारे लिस्ट नाम पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, क्वांट है यहाँ पे, क्वांट है यहाँ पे, जेएम फाइनेंशियल है, एलआईसी म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला कैपिटल म्यूचुअल फंड है, मिराज है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारे है, यूनियन है, बैंक ऑफ इंडिया है, लाइक सॉरी, बंधन बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद वन सेकंड गाइस, हाँ। उसके बाद आपको लाइक पराग परेख म्यूचुअल फंड है, एचएसबीसी है, एचडीएफसी है, सुंदरम है, ग्रो है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड। दीज आर द एएमसीज अवेलेबल इन इंडिया। तो इस सब में आप कोई भी, आप किधर भी इंडिया जाके इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। और ये उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टाइप्स। टाइप्स क्या है हमारे म्यूचुअल फंड के। तो टाइप्स में हमारे इंडिया में लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंडेक्स फंड है, बैलेंस फंड है, बॉन्ड फंड है। ये सारे इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड टाइप इंडिया में है। तो लार्ज कैप में इंडिया के टॉप कंपनी, इंडिया का जो टॉप मोस्ट कंपनी है, इसको ब्लू चिप भी बोलते हैं, वो कंपनी आती है। मिड कैप में थोड़ी उससे लेवल थोड़ी सी छोटी कंपनी जो होती है, मिड साइज की कंपनी, वो आती है।
फिर होते हैं स्मॉल कंपनी, जो छोटे-छोटे कंपनी होते हैं, जो अपकमिंग ग्रोइंग कंपनी होते हैं, वो सब आती है स्मॉल कैप में। फिर होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड होता है कि जो इंडेक्सेस में बेसिकली निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उसके बाद उसके बाद आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये सब सब इंडेक्स फंड है, जो इसमें आप भी जिसमें भी आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद होता है ब्लू चिप फंड है। ब्लू चिप फंड में लाइक ब्लू चिप फंड जैसा लार्ज कैप की तरह होता है, लार्ज कैप ही है। उसका था बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में होता है जो मल्टी कैप फंड होता है, मीन्स लाइक मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों मिला के इन्वेस्ट किया था, वो होता है बैलेंस कैप फंड। उसके बाद है आपका बॉन्ड फंड। तो बॉन्ड फंड में क्या होता है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, ये सब होता है बॉन्ड फंड। तो ये सब सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, आप इससे इसके सारे पे मैं एक अलग से और भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो अब है कि क्या क्या प्लेटफॉर्म, हाउ टू इन्वेस्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कवर कराऊंगा। और व्हाट और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो जैसे कि मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ, तो ग्रो है, पेटीएम मनी है, अपस्टॉक है, अपस्टॉक, देन उसके बाद जीरोधा है, जीरोधा का कॉइन है जिससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने मिनिमम मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं होता है, लाइक 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट, एंड लाइक SIP, एंड मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। देन ड्यूरेशन मीन्स लाइक ऑब्वियसली आप जितना समय मार्केट में बने रहेंगे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मेरा मेरा सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट मिनिमम 10 से 15 साल तो बने ही रहें, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इतना साल आपको लगेगा एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। पहले आप गोल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग आप फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करें, और कितने साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, उस गोल से क्या करना है आपको, वो डिसाइड कर लेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर होगा टेन्योर डिसाइड करने में। उसका था हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न। आई मतलब मैं म्यूचुअल फंड का कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, और लाइक कितना आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो चलते हैं हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। म्यूचुअल फंड लाइक एक म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIP के थ्रू भी कर सकते हैं। SIP होता है कि लाइक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आप सेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर AMC में के पास, AMC में कॉन्फ़िगरेशन करके, और उससे आपका क्या होता है कि उतना पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहता है, और वो इन्वेस्ट होते रहता है। आप इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं, जहाँ से आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं वहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका क्या मंथली रिटर्न वगैरह हो रहा है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं एक आप बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल SIP कैलकुलेट करता हूँ। सपोज करिए आप 5,000 से आपने अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, और मंथली 5,000 से स्टार्ट किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न लाइक 12% एक स्टैंडर्ड रिटर्न है, इससे ज़्यादा ही है, बट आपको मैं एक 12% से कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 12% से इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करता हूँ, तो आपका 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट देखिए तो आपका सिर्फ 6 लाख होता है, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो होगा 5.6 लाख का इन्वेस्ट रिटर्न होगा, और टोटल जो आपका रिटर्न होगा वो 11,61,000 के आसपास होगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं, 10 ईयर को 20 ईयर कर देते हैं, तो देखिए आपका रिटर्न गाइस 49 लाख हो जाएगा। और 49 लाख हो जाएगा आपका 20 ईयर में। अगर सपोज करिए आप 30 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आप देखिए कितना हो सकता है, 1,76,00,000 गाइस। इतना आपका हो जाएगा 30 ईयर में, अगर सिर्फ 5,000 के SIP करने से। 5,000 अगर पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका 1,76,00,000 बन सकते हैं। और अगर गलती से थोड़ा सा और ज़्यादा रिटर्न आपका मिल गया, कि आप क्योंकि इंडिया में अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 to 15% के है, तो आप अगर 12% में इतना रिटर्न मिलेगा, अगर मान के चलिए अगर यही रिटर्न अगर 15% के आसपास हो गया कहीं से, तो आपका जो अमाउंट है 3.5 करोड़ हो जाएगा 30 ईयर में। 3.5 करोड़ गाइस। सो गाइज मैं जस्ट एक 5,000 का एग्जाम्पल लिया हूँ। आपके पास अगर जितना भी पैसा है, 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 15,000 है, उस हिसाब से आप कितना मंथली कर सकते हैं वो इन्वेस्ट करके अपना कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है लमसम। लमसम में क्या है कि आप एक बार में सपोज करें आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, 100,000। अब सपोज ये 15% इंटरेस्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट 30 ईयर के लिए, तो देखिए आपका 66 लाख रुपीज़ होता है गाइस। 66 लाख रुपीज़ 30 ईयर में, अगर 15% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको यही इंटरेस्ट रेट अगर आपके पास 12% का होता है, जस्ट 12%, तब भी आपको गैस 29 लाख रुपीज़ मिलेंगे आज। तो आप अपने लाइक रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं गैस। और गैस इसमें आप मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ गैस, तो आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।